गुड मॉर्निंग मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी मिठाइयों। ज़िंदगी की क्लास का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो स्कूल डायरी के एक पुराने पेज जैसा है, थोड़ा फटा हुआ, थोड़ा लिखा मिठा, लेकिन दिल से कभी गया नहीं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 8, बेस्ट फ्रेंड से ब्रेकअप। क्लास 7 के पहले दिन एक नई लड़की स्कूल में आई। नई यूनिफॉर्म, नया फेस, थोड़ा घबराहट भरा स्माइल। और जब वो मेरी बगल वाली सीट पे आई और पूछा यहाँ कोई बैठा है, तो पता भी नहीं चला कैसे हम दोनों की फ्रेंडशिप का पहला चैप्टर लिखा गया। असेंबली लाइन में भी वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी होती थी, बिकॉज वी बोथ वर ऑन द फन साइड। लंच टाइम, गेम्स पीरियड, इवन वाटर ब्रेक्स, वी वर टुगेदर। क्लास 7 एकदम मूवी जैसा था। फन, लाफ्टर एंड फाइनली अ बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों पूरे दिन बस बातें ही करते रहते थे। इवन डांस क्लास के पीरियड में भी हम लोग बातें ही करते रहते थे और टीचर हमें हमेशा डांटती थी कि हम लोग चैटर बॉक्स की तरह बस बोलते ही रहते हैं। फिर क्लास 8 आई। नए नोटबुक्स, नई क्लासरूम, लेकिन एक चीज़ सेम थी, हमारी दोस्ती। वी स्टिल सैट टुगेदर, laughed on silly jokes, और स्कूल थोड़ा कम बोरिंग लगा। पर फिर एक दिन एक रैंडम सी बात पे हमारा झगड़ा हो गया। ना वो समझी मैं क्या कह रही थी और ना मैं समझ पाई वो क्या सोच रही थी। और हम दोनों जो एक सेकंड भी चुप नहीं रहते थे, अब एक बेंच पे चुपचाप बैठे थे। उसी वीक हमारी टीचर ने अनाउंस किया कि अब से सबके फिक्स्ड बेंच पार्टनर्स होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कॉन्स्टेंटली लड़ रहे थे सीट्स को लेके। तो मैम ने चिट्स बनाई। हर चिट पे एक नंबर लिखा था और जिन दोनों बच्चों का नंबर सेम आ गया वो दोनों बेंच पार्टनर्स बन गए। और पता है डेस्टिनी ने क्या किया हमारे साथ? मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नंबर मैच हो गई। पूरी क्लास शॉक में थी। सबको लगा ये तो टीचर वाले के ऊपर वाला प्रैंक कर रहा है। अरे देखो, बेस्ट फ्रेंड्स को ही साथ बिठाया है। सब ने बोला कि आज भी लड़ रहे हो या कल फिर से लंच शेयर करोगे। सबको लगा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स डेस्टिन्ड है और हमारी सीट्स फिर से साथ में फिक्स हो गई। उस दिन मैथ्स क्लास में उसके पास स्केल नहीं था और मैंने बिना कुछ कहे अपना स्केल उसकी तरफ स्लाइड कर दिया। बस वो एक स्केल शेयरिंग मोमेंट ने हमारा ईगो थोड़ा छोटा कर दिया और दोस्ती फिर से शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक छोटी सी स्माइल, और दोस्ती ने रीमैच ले लिया। उस बात के कुछ महीने फिर अच्छे थे। एक बेंच, एक टिफिन, एक सेट ऑफ जोक्स और एक ही पनिशमेंट कभी कभी। वी वर बैक और मैं सच में सोच रही थी ये दोस्ती तो अब कभी नहीं टूटेगी। पर दोस्ती की किताब में कभी कभी ऐसे पेजेस भी आते हैं जहाँ लिखने का मन तो होता है लेकिन वर्ड्स ही नहीं मिलते। कुछ महीने बाद मैंने उसमें एक चेंज नोटिस किया। वो ग्रेजुअली टॉपर ग्रुप की तरफ जाने लगी थी। ब्रेक में उनके साथ बैठती थी, उन्हीं के साथ लंच शेयर करती थी, और जब मैंने पूछा तो बोला मैं बस उनके नोट्स ले रही हूँ। बट स्लोली वो सीट भी बदल गई और वो दोस्ती भी। मैं उसे संभाल नहीं पाई। मुझे लगा उसने मुझे छोड़ दिया, बेटर मार्क्स, बेटर ग्रुप के लिए। और मेरी दुनिया जो हम दोनों में लिमिटेड थी वो एकदम से खाली हो गई। मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, ना उसे कुछ बोला, पर कभी वापस उससे दोस्ती नहीं की। और स्कूल लाइफ के बाकी सारे सालों में मैंने कभी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बनाया, क्योंकि आई थॉट कि बेस्ट फ्रेंड शायद अब कभी बन ही ना पाए। उसने मेरा ट्रस्ट बिट्रे कर दिया था। उसने फ्रेंडशिप के ऊपर मार्क्स और टॉपर को चुना। आई थॉट वी वर इनसेपरेबल, बट यू नेवर नो। और जब हमारे क्लास 12th का स्क्रिबल डे आया, जो हमारा स्कूल में लास्ट डे था, वो दिन जब दुश्मन भी एक दूसरे की शर्ट पर लिखते हैं, तो वो लड़की, मेरी पुरानी बेस्ट फ्रेंड, मेरे पास आई एक स्माइल के साथ। उसने कहा अब तो 12th भी ख़त्म हो गया, चले ये फाइट भी ख़त्म कर दे।
मैं चुप थी, कंफ्यूज थी, इतना कुछ कहना था पर कुछ कहा नहीं गया। और फिर उसने पूछा, कैन आई राइट ऑन योर शर्ट? और पता नहीं क्यों उस मोमेंट में मैंने अपना साल भर का गुस्सा, अपने 3 साल का दर्द एक साय के साथ छोड़ दिया। उसने पता नहीं मेरी शर्ट पे क्या लिखा, वो तो चेक करना पड़ेगा शर्ट पे। बट आई गेस हमारी स्टोरी यहीं तक थी। वो चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन मेरी डायरी में उसका पेज हमेशा रहेगा। तो मेरी कैंडीज, आज की क्लास से हमने क्या सीखा? दोस्ती स्कूल की नोटबुक जैसी होती है। कुछ पेजेस कलरफुल होते हैं, कुछ फटे हुए, कुछ पर ग्लिटर चिपका होता है और कुछ सिर्फ इंक में डूबे होते हैं। पर सबके अपनी अपनी मेमोरी होती है और कभी कभी जो दोस्ती लगती है फॉरएवर, वो सिर्फ फॉर अ फ्यू चैप्टर्स होती है, बट उसकी वैल्यू कम नहीं होती। चलो मेरी कैंडीज, अब जल्दी से सब अपना होमवर्क लिख लो। एक लेटर लिखो उस दोस्त के लिए जिसे तुम कभी क्लोज थे। चाहे उसे भेजना ना हो पर लिखना ज़रूर। और सोचो, क्या स्कूल लाइफ के उस फ्रेंडशिप से तुमने कुछ सीखा, या वो दर्द तुम्हारे लिए एक नया वर्जन बन गया? और अगर किसी पुरानी दोस्त से दोस्ती तोड़ के बैठे हो तो एक बार उसकी तरफ स्माइल भेजना सोचो। क्या पता स्केल के एक कोने से फिर दोस्ती शुरू हो जाए। अरे, बेल बज गई। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक यादों को संभाल के रखो और दोस्ती के उस पहले पेज को कभी मत भूलना। बाय बाय मेरी कैंडीज। मिस कैंडी ओवर एंड आउट।